तो कीजिए आप। लेकिन कर्म से मुक्ति नहीं है, योग्यता प्राप्ति है। और एक बार योग्यता प्राप्त हो गई, एक बार आप सबसे वो हो गए, फिर उसके बाद में कर्म को त्यजेत। इसलिए भगवान कह रहे हैं त्यजेत कार्यम शेषता, इसलिए उन कर्मों को भी हमेशा पूरी तरीके छोड़ना पड़ेगा। फिर इसलिए संन्यास्त होकर के, इसलिए भगवान ने बहुत सुंदर शब्द इस्तेमाल किए, सदा निवृत्त। निवृत्त का मतलब ही संन्यास्त है, संन्यास्त होकर के। किससे? सारे जगत से। और इसलिए कह दिया सर्वेंद्रिय वृत्ति गोचरः, सारे जगत से, अपने ये देह से, अपने ये सारा जो हमारा ये है क्या है ना, जगत को तो छोड़ देते, अपने देह को नहीं छोड़ते हैं। देह के सारे लगे रहते हैं सब, देह के सुख दुख, देह के अभिमान, ये सारा लगा रहता है। अरे सर्वेंद्रिय में सारा पहले देह आ गया, इसलिए देह को, जगत को छोड़ना तो बहुत आसान है। अपने देह को भी छोड़ना, अपनी इंद्रियों को, मतलब अपनी कामनाओं को पूरी तरीके से, अपने राग द्वेष को पूरी तरीके से, अपना पराया ये भाव सब इससे त्यक्त होना, पूरी तरीके से विरक्त होना। और क्या करना है? आत्म अनुसंधान परायण। मुक्ति का सिर्फ यही साधन है, कर्म नहीं है। कर्म नहीं है, इसलिए आत्म अनुसंधान परायण, इसमें पूरी निष्ठा से, पूरी एकाग्रचित्तता से, श्रद्धा से, भक्ति से, इसी में लगे रहना। श्रवण मनन निधि ध्यासन, ये आत्म अनुसंधान है ये। और इसमें ही निष्ठ हो जाओ, इसमें ही पूरी तरीके डूब जाओ, ये परायण है, ये परायण। और है, तो ये जो विविदिशा सन्यासी है, ये उसके लिए है। ये जो अभी जानना चाहते हैं, अभी जान नहीं लिया, जानना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा स्पष्ट भगवान ने आज्ञा दी, संन्यस्त एव श्रवणम कुर्यात। संन्यस्त हो जाएंगे, विषयों से संन्यस्त हो, संसार से संन्यस्त हो, तब श्रवण करें, तब श्रवण फलित होगा। वरना मैं पहले कह चुका हूं, बस यही होगा। हमने कॉलेज में फलाना फलाना, हमने उसमें पीएचडी करी, हमने वो पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अरे भाई, वो लौकिक विषय हैं सारे, वो संसार के विषय हैं, वो आपको संसार में धकेलेंगे। वो संसार के विषय संसार में धकेलेंगे। और ये जो ब्रह्म चिंतन, ये ब्रह्म विचार, आत्म विचार, ये संसार का विषय नहीं है, ये संसार के अधिष्ठान, उसके बारे में है ये। और इसीलिए जब संसार के अधिष्ठान में आ पाएंगे तो संसार को छोड़ करके ही आएंगे। इससे मुक्त होना ही पड़ेगा, इससे संन्यास्त होना ही पड़ेगा। फिर भगवान अगले श्लोक में जो विद्वत सन्यासी हैं, उनका उनका उल्लेख करते हैं भगवान। हम लोग देखेंगे अब कल। आज तो समय हो गया। सबके प्रति मंगल कामना करते हुए पुनः पुनः श्रीमद् भगवद गीता के प्राकट्योत्सव, जो श्री भगवान के मुख से निसृत हुई है हम सबके कल्याण के लिए, आज इसीलिए बार बार अपनी समस्त गुरु परंपराओं को प्रणाम करें। भगवान जी के साथ में जो विद्या आरंभ हुई है, नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्र मथस्य शिष्यं श्री शंकराचार्य मथस्य पद्मपादं च स्थामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् संततमानतोस्मि। समस्त परंपरा को बड़ी श्रद्धा से प्रणाम। भगवत गीता के चरणों में प्रणाम, श्री राम गीता के चरणों में प्रणाम, जगत गुरु के रूप में भगवान जी को प्रणाम, शिष्य के रूप में अर्जुन को भी प्रणाम, समस्त इस जगत के हमारे जो भी अभी तक के महापुरुष हुए हैं सबको प्रणाम। आने वाले जो हमारी गुरु शिष्य परंपरा के जो महापुरुष हैं उनको भी प्रणाम।
वर्तमान में जो हैं उनको भी प्रणाम, सबको प्रणाम। इसी के साथ ओम तत्सत। नमो नारायण स्वामी जी, प्रणाम करता हूँ आपके श्री चरणों में। सादर प्रणाम स्वामी जी, सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। सादर प्रणाम गुरुदेव, सादर प्रणाम। आपके चरणों में भी कोटि कोटि नमन। जय हो, सबकी जय हो। प्रणाम स्वामी के चरणों में प्रणाम। जय श्री कृष्ण, सभी को जय श्री कृष्ण। नमन स्वामी जी, जय श्री स्वामी जी चाणक्य स्वामी जी गीता जयंती चल रही है हमारी आगरा में। मैंने वहाँ से आ रहे हैं, गीता जयंती से आ रहे हैं हम। बहुत बढ़िया किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। वहाँ जाके मेरा भी भगवान जी को प्रणाम कर दीजिएगा। जय हो भगवान जी को मेरा भी प्रणाम कीजिए सबको, और सबको जितने भी वहाँ पे आए हुए हैं सब संतों को ओम नमो नारायण बोलिए, और वहाँ पे जितने सभी को मेरी तरफ से ओम नमो नारायण बोलिए। मैं सबको और मेरी तरफ से बधाई दीजिए सबको। जरूर। हरिओम स्वामी जी। हरिओम। स्वामी जी, ये निधिध्यासन का जैसे कोई जैसे श्रवण, लोग श्रवण, आप जैसे संत रहते हैं तो श्रवण के साथ मनन भी हो जाता है। तो लेकिन स्वामी जी, निधिध्यासन का जैसे हम लोग तो योग ही को निधिध्यासन पकड़ लेते हैं कि चलो भाई ठीक है, उस समय जो अर्थ निकलते रहता है। अगर आप योग को निधिध्यासन समझते हैं, माफ कीजिए, फिर आपने वेदांत को समझा ही नहीं है। फिर आपने, वो एक अलग है प्रक्रिया, और ये वेदांत का निधिध्यासन है। इसलिए आप अच्छी तरह समझ लीजिए, भगवान ने जो भगवत गीता में योग को कई बार शब्द का प्रयोग किया है, वहां पे आप महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग का मत समझ लीजिए समाधि। योग की समाधि और निधिध्यासन दोनों बहुत डिफरेंट है, अच्छी तरह समझ लीजिए, दोनों बहुत अलग हैं। अगर आप दोनों को मिला देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं बिल्कुल। निधिध्यासन तो ये है कि जब आपको अपने स्वरूप का पूरी तरीके से भान हो गया, आपके अविद्या निवृत्त हो गई, तो उस स्वरूप में रहना, ये निधिध्यासन है। और इसमें देह सबसे बड़ी बाधा आती है, इसलिए निधिध्यासन में जाने से पहले देह के जो गुण, जो देह के दोष हैं, देह के दोषों पर भी चिंतन करना। जब इससे विरक्त होंगे आप पूरी तरीके से, तब निधिध्यासन में बैठ पाएंगे आप, अपने स्वरूप में तभी बैठ पाएंगे आप, वरना अपने स्वरूप में बैठ नहीं पाएंगे आप। और निधिध्यासन का मतलब अद्वैत स्थिति, कि मेरे अतिरिक्त दूसरा कुछ है नहीं, जगत भी नहीं है कुछ भी। देखिए, महर्षि जो पतंजलि है, उनका जो योग की समाधि है, उसमें अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है। उसमें ये आप बताइए, महर्षि पतंजलि ने किस सूत्र में ये बताया कि ये जो जगत है, ये जगत का अधिष्ठान भी मैं ही हूँ? किस सूत्र में बताया? किस सूत्र में बताया कि ब्रह्म और मुझ में कोई अंतर नहीं है? ये किस सूत्र में उन्होंने स्पष्ट किया? इसलिए ये दिल से निकाल दीजिए, महर्षि पतंजलि योग की जो समाधि है, वो यहाँ वेदांत की समाधि नहीं है। ये निधिध्यासन वो नहीं है। यहाँ वहां पे तो अज्ञान की निवृत्ति नहीं है। अगर आपने वेदांत का श्रवण नहीं किया, मान लीजिए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि जीव और ब्रह्म एक ही है दोनों? मैं ही ब्रह्म हूँ, ये कैसे आपको पता चलेगा? ये तो वेदांत बताएगा ना, और कोई साधन बताएगा नहीं है। इसलिए महर्षि पतंजलि की जो योग है, अष्टांग योग, वेदांत पूरी तरीके समर्थन करता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, यहाँ तक ध्यान तक एज इट इज स्वीकार करता है वेदांत, एज इट इज स्वीकार करता है। लेकिन वो समाधि से कैवल्य मानते हैं, बस वहां पे गड़बड़ है, क्योंकि वेदांत ये कहता है अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती उससे। अज्ञान तो हमारा वैसे का वैसे बना हुआ है। बस ये है कि पहले हम, क्या होता है कि पहले हम अशांत बुद्धू थे, अब हम शांत बुद्धू हैं, बस इतना ही, क्योंकि अज्ञान तो हमारा बना ही हुआ है। और उस जैसे समाधि से निकल के आप अपनी सामान्य स्थिति में आएंगे, तो फिर वही के वही संसारी, वही के वही अज्ञानी, तो अज्ञान की तो निवृत्ति हुई नहीं।
और ये जीवेश्वर है कि इसका तो बोध हुआ ही नहीं है। इसलिए सुशील जी आप दोनों को मिलाइए नहीं, बिल्कुल एकदम, ये अलग अलग है दोनों। और महर्षि पतंजलि योग में अज्ञान की निवृत्ति नहीं है, उनके पास कोई प्रमाण ही नहीं है। इसलिए ध्यान तक जो अष्टांग योग के जो 7 पद हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ये यहाँ तक वेदांत ने खूब इसकी चर्चा की है। वेदांत ने इसका खूब वो किया है। ये कोई महर्षि पतंजलि ने भी ये 7 स्टेप कोई नए नहीं दिए। महर्षि पतंजलि से पहले ही उपनिषदों में पहले ही सब बता रखा है ये सब कुछ, इसलिए कोई वो नया नहीं दिया उन्होंने कुछ भी। इसलिए वो जो योग है ना, इसलिए जो भगवत गीता में भगवान जब योग की चर्चा करते हैं, योग शब्द खूब उपयोग करते हैं, तो वहां पे या तो कर्मयोग है या ज्ञान योग है। महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग नहीं है वहां पे, क्योंकि अष्टांग योग का संदर्भ ही नहीं है वहां पे। हाँ, 1-2 जगह पे योग कह के वो जब ध्यान, ये 6ठे अध्याय में जब उसका विषय है तो वहां निधि ध्यासन की बात है वहां पे। इसलिए दोनों को मिलाइए मत, ये समाधि अलग है वहां की महर्षि पतंजलि की, और ये वेदांत का निधि ध्यासन अलग है, दोनों डिफरेंट है। इन दोनों को मत मिला देना बिल्कुल। स्वामी जी, जैसे क्या होता है कि हम लोग तो ध्यान का अभ्यास करते बहुत कम है, लेकिन जो मंत्र जाप करते हैं और समय देते हैं वहां पर बैठे रहने का, तो ये जो ध्यान के और समाधि में तो जो सिखाते हैं ज्यादातर वहां पहुंचने की प्रक्रिया बताते हैं, उसके आगे तो कोई हजारों में 1-2 लोग ही वो पहुंचते होंगे वहां पर। मैं पूछ रहा था कि जैसे वेदांत क्या श्रवण कर रहे हैं आप वेदांत क्या श्रवण कर रहे हैं? आप वेदांत में क्या समझा आपने? वेदांत में ये पहुंचना और वहां पहुंचना, यहाँ पहुंचना, वेदांत में ज्ञान की निवृत्ति है सीधा सीधा। आप उनको डिफरेंट रखिए ना, बिल्कुल अलग रखिए उसको। स्थित प्रज्ञ वाले पे पहुंचो आप। नहीं स्वामी जी, मैं वो देखिए सिंपल क्या है कि ध्यान जो है, सुनिए, ध्यान और निधि ध्यासन में बहुत अलग है, दोनों को मिलाइए मत। ध्यान और निधि ध्यासन एक नहीं है। सही बात। आप इसकी चीज को समझिए बहुत अच्छी तरीके से। अगर आपने नहीं समझा तो पहले समझिए इन चीजों को। ध्यान अलग है, निधि ध्यासन अलग है। ध्यान में सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार, ये ध्यान की परिभाषा है। ये ध्यान में जो है ध्याता और ध्यान का विषय ये बने रहेंगे दोनों, वो ध्यान है, वो निधि ध्यासन नहीं है। वो आप क्या वेदांत आप श्रवण करते हैं इतने दिनों से? ध्यान और निधि ध्यासन को अगर आपने मिला देंगे और योग और निधि ध्यासन को एक में मिला देंगे तो आपने क्या श्रवण किया वेदांत का? आपने क्या समझा फिर आपने वेदांत को? इसलिए स्पष्टता रखिए, बिल्कुल तीनों अलग अलग हैं। इस पे चिंतन कीजिए, श्रवण अच्छे से कीजिए बिल्कुल। जब कभी प्रसंग आएगा ध्यान का तब लेंगे, जब निधि ध्यासन का आएगा तब भी लेंगे, तब आपकी और स्पष्टता होगी।